हे गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। और जो डेक यूज़ कर रही हूँ मैं आज वो ये वाला है। एनर्जी ऑरिकल डेक का हम यूज़ करेंगे आज की रीडिंग में और देखेंगे कि क्या आता है रीडिंग में। और गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है सभी के साथ करे, हो सकता है किसी किसी के साथ करे। सो पॉजिटिवली आप रीडिंग को देखें। और यहाँ हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, वही हम देखने की यहाँ से कोशिश करेंगे। लेट्स सी, पॉजिटिव रहें और रीडिंग पे फोकस करें। Alright, the world, the thinking woman, financial constraints, woman holding a coin, appreciation, okay, the temple path, first chakra archangel Michael, journey and door to spirit, fifth chakra archangel Gabriel, goddess of the moon, healer of the ages, blossoming abundance, yin and yang, woman holding a heart। बॉटम द डेक से है डोर टू रोमांस। ओके, सो ये कार्ड्स हैं आज आपके पार्टनर की एनर्जीज। ओके, सो नंबर यहाँ पर 29 है, 47 है। सबसे पहला नंबर जो हमें मिला वो नंबर 29 है और सबसे लास्ट वाला नंबर मिला जो नंबर 44 है। ये नंबर्स हैं फर्स्ट एंड लास्ट। उसके अलावा 47, 13, 42, 15, 12, 35, 2, 32, 51, 52, 39, 22 एंड 3 ये कार्ड्स हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहली बात तो आपके जो पार्टनर है ना वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जॉब करते हैं, जो भी करते हैं आई फील कि स्टेबल नहीं है अभी। कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करते, जो भी करते मतलब स्टेबिलिटी अभी उनके करियर में नहीं है। एक तरीके से होते हैं ना, एक स्टेबिलिटी हो जाती है, वो मुझे नहीं दिख रही है। कुछ दिन काम किया, कुछ दिन छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया, या फिर इनकी ये जहाँ भी काम कर रहे हैं ना आई फील कि इनकी पसंद का काम नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है वहाँ पर मन नहीं लगा पाते हैं। या फिर मैं बोलूँ कि अभी ठीक नहीं चल रही है इनकी ये जो करियर से रिलेटेड जॉब, या फिर ये स्टूडेंट है तो इनकी स्टडी वगैरह प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा। वो कुछ ठीक से चल नहीं रहा है वो काम। दरअसल आपके पार्टनर जो है ओवरथिंक बहुत करते हैं हर चीज़ को लेकर कि इनकी एक आदत है कि ये हर चीज़ को डीप में सोचते हैं। एक थॉट मिलता है उसके बारे में सारे दिन सोचते रहेंगे, सारे दिन वो बातें जो है इनके दिमाग में चलती रहेगी और वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख भी रही है
कि ये बहुत सारी चीज़ों से परेशान है। दरअसल इनके जो ड्रीम्स हैं, इनके जो सपने हैं, इनकी जो ख्वाहिशें हैं, जो इनके शौक़ हैं, ये बहुत बड़े बड़े हैं एंड इनको वो सारी चीज़ें अचीव करनी है अपनी लाइफ में, उन सारी चीज़ों को इनको पाना है। बट कैसे, इनको ये नहीं समझ में आता, क्योंकि जब भी इनके जो सपने हैं ना, उनके लिए जब भी काम करने जाते हैं तो उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मैं बोलूँ कि फैमिली में जो ज़िम्मेदारियां हैं सारी इन्होंने ही उठा रखी है। सो इनको कहीं ना कहीं अपने लिए जो टाइम होता है ना, वो इनको नहीं मिल पा रहा है। ये मुझे यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है, ये भी एक टेंशन का इनके लिए कारण है कि ये वो नहीं कर पा रहे जो ये करना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की दिक्कत की वजह से, या फिर इनके ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं, इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है कि तुम बड़े हो गए हो, बड़ी हो गई हो, कुछ करो, कुछ ऐसा इनका सीन यहाँ पर मुझे नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि इन सब के बीच में आपको भूल गए हैं, नहीं, यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है। सो ये मुझे ज़रूर दिखता है कि ये जो सारी टेंशन चल रही है ना इनके, इस बीच में ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए, नहीं, आप इनके ख्यालों में रहते हो, आप हो इनके दिमाग में, इनके थॉट्स में हो। आपको भूलना तो वैसे भी इनके लिए मुश्किल है, नहीं भूल पाएंगे। बट अभी ये उस लेवल पर रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच पा रहे जिस लेवल पे ये इनको टेंशन अपने करियर की हो रही है। इनको जहाँ से अर्न होता है उस चीज़ की जितनी टेंशन हो रही है, उतनी ज़्यादा ये अपने रिलेशनशिप को लेकर के टेंशन में नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। रिलेशनशिप का तो हाल कुछ ये है कि इन्होंने सरेंडर ही किया हुआ है, कुछ ठीक है जैसा चल रहा है वैसे चलने पे छोड़ा हुआ है, लेकिन ये अपनी पर्सनल चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये फैमिली, उनकी ज़िम्मेदारियाँ, खुद का करियर, खुद के सपने, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये भी मुझे नज़र आता है कि स्पिरिचुअली भी ये कहीं ना कहीं, पहले ये बहुत ऐसा था कि होते ना कि दिल से मानते, लेकिन वो जो होता है ना कि एक दिया लगा देना, मंदिर चले जाना, या फिर प्रसाद चढ़ा देना, ये जो काम होते ना छोटे छोटे, दरअसल ये सारी चीज़ें नहीं करते थे ये, बस हाँ दिल से ये मानते थे कि भगवान को रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, लेकिन ये काम कभी किए नहीं। बट आई फील कि ये वो चीज़ें भी अब कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये इसलिए बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, हर चीज़ को लेकर के डरे हुए हैं, अपनी लाइफ को लेकर के डरे हुए हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनको ना ज़िंदगी खुल के जीनी है, इनको अपनी ज़िंदगी में सुकून के साथ खुल के जीना है, किसी तरीके की टेंशन, किसी तरीके का बर्डन नहीं चाहिए। दरअसल इनकी फैमिली वो चीज़ झेलती आई है या फिर वो चीज़ देखती आई है इनकी फैमिली, सो कहीं ना कहीं ये चाहते कि अब आगे आने वाला जो टाइम है, जबकि जहाँ पर ये हर जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, तो वो टाइम ऐसा स्ट्रगल वाला ना गुजरे, वो टाइम अच्छे से गुजर जाए। सो काफ़ी ज़्यादा डर है इनके मन में कुछ चीज़ों को लेकर के, ख़ास तौर पे अपने काम को लेकर के, बिकॉज़ इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिल रहे हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा हर जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर चैलेंज तैयार रहता है इनके लिए। तो इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, कुछ भी काम करने जाते तो रुकावट बन जाती है, प्रॉब्लम्स जो है इनके पीछा नहीं छोड़ रही है एक तरीके से, एक टेंशन ख़त्म नहीं होती कि दूसरी टेंशन शुरू हो जाते, इस वजह से भी ये थोड़े परेशान है। और इसलिए ये कहीं ना कहीं ये मंदिर वगैरह जाना, ये पूजा करना, दिया लगाना, ये सारी चीज़ें इन्होंने शुरू की है, बिकॉज़ कहीं और से रास्ता नज़र नहीं आ रहा है इनको, इनकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए, इसलिए ये भगवान से ज़रूर दुआ कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। दरअसल आपके पार्टनर जो है आपके लिए इमोशनल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल नहीं है, और इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। बहुत कुछ है जो कि आपसे बोलना चाहते हैं, दरअसल कुछ बातें हैं जो आपसे बोलना चाहते हैं, कुछ इमोशंस हैं। दरअसल ये किस तरीके की सिचुएशन से अभी गुज़र रहे हैं, किस तरीके की सिचुएशन से अभी डील कर रहे हैं, वो चीज़ जो है आपको बताना तो चाहते हैं, बट इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये उस चीज़ को कैसे आपको बताए कि ये
किस तरीके की लाइफ चाहते हैं और ये किस तरीके की लाइफ अभी जी रहे हैं। दरअसल ये इनको ना शेयर करनी है अपनी दिल की बातें, बट कोई मिल नहीं रहा दिल की बातें शेयर करने वाला। बहुत सारी बातें इनके दिल में, बहुत सारी बातें इनके दिल में हैं जो कि ये चाहते कि किसी को शेयर करें, और ख़ास तौर पर आपको, बट इनको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से बोले आपको आकर के। शब्द नहीं मिल रहे इनको अपनी बात कहने के, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और ब्लॉकेजेस भी नज़र आते हैं मुझे, इनके थ्रोट चक्रा पे ब्लॉकेज है, रूट चक्रा इनका ब्लॉक है। इन दोनों चक्रास को हील होने की इनको ज़रूरत है ख़ास तौर पे, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको अपनी लाइफ की अबंडेंस ये मानते हैं और एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कनेक्शन आपके साथ फील करते, बिकॉज़ यहाँ पर यिन एंड यांग का कार्ड है। दरअसल इनका ये है कि लाइफ कंप्लीट नज़र आते हैं इनको आपके साथ, खूबसूरत लाइफ नज़र आती है, परफेक्ट लगते हो आप इनको अपने लिए। बट अभी जो लाइफ में इनके चल रहा है पर्सनली, इस वजह से जो है जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उस वजह से ज़्यादातर ये इश्यूज़ हो रहे हैं। बट ये मैं ज़रूर बोलूँगी इन कार्ड्स के साथ कि हाँ, ये आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं। यहाँ पर डोर टू रोमांस का भी कार्ड है। एक होता है नहीं, वो वाली सिचुएशन में है जहाँ पर इनको किसी एक टाइट वार्म हग की ज़रूरत है इनको। काफ़ी ज़्यादा टेंशन, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, काफ़ी ज़्यादा परेशान। सो किसी को वो होता है ना कि एक थपकी लगाने वाला चाहिए पीछे से कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सो वैसा कुछ ऐसा फील कर रहे कि ऐसा कोई हो, बट ये खुद ही भागते हैं फिर उस चीज़ से भी, बिकॉज़ ये जो है इतने अपसेट है अपने माइंड में, इतनी इनको कन्फ्यूज़न है या फिर अपने माइंड में इतना स्ट्रेस है इनको कि ये किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको ये है कि आपसे बात ठीक से नहीं कर पाएंगे, ये ठीक से नहीं आपको टाइम दे पाएंगे। इस वजह से अच्छा है कि दूर रहो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, फिर आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाए कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, ये वो। तो उससे अच्छा इनको लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे स्पेस ले लेना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज़ से दूरी बना लेनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए प्यार नहीं करते या फिर कोई कुछ फीलिंग्स नहीं है, ऐसा मुझे नहीं नज़र आता। ये जो है अपने करियर को लेकर के टेंशन में तो है, और टेंशन ज़रूर करते हैं, सोचते ज़रूर हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि ये इंसान इमोशनल किसी चीज़ के लिए इतना नहीं है कि इनका करियर के लिए भी कि रो देंगे या इतने इमोशनली अटैच है, नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है और वो है आप, ठीक है। तो ये जो है ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही इमोशनल है, और बाकी दुख है इनको अपना कि फाइनेंशियली मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा, मेरा करियर ठीक नहीं चल पा रहा, वो बात अलग है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि रो देंगे या फिर बहुत ज़्यादा उससे इमोशनली वो है, नहीं। अपने काम से इतनी, मैंने बोला ना कि कोई ऐसा काम है जो कि मतलब कर रहे हैं ये, बट इनका पसंदीदा वो काम नहीं है। इनकी ड्रीम्स अलग है, इनके सपने अलग हैं। सो वही है कि इनको ये रिलेशनशिप ना दुनिया के सामने भी लेकर के आना है, बट इनको ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे करेंगे उस चीज़ को, बिकॉज़ दुनिया के सामने लेकर के आना मीन्स कि आपको फिर कमिटमेंट देनी पड़ेगी, राइट। अगर आप किसी को बोलते हो कि ये हम रिलेशनशिप में रहे हैं, तो आपको कमिटमेंट की तो फिर बात करनी पड़ेगी। बिना कमिटमेंट के फिर इस तरीके से दुनिया के सामने लाना भी ठीक नहीं है, वो दोनों की ही लाइफ के लिए ठीक नहीं है। सो वो करना चाहते, बट सबसे पहले तो ये खुद की करियर को स्टेबल करना चाहते हैं, देन उसके बाद में रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहते हैं। ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा कि बहुत ज़्यादा ही रिलेशनशिप को लेकर के सोच रहे, नहीं। अभी जो ज़्यादातर सोच रहे हैं वो अपने काम को लेकर के सोच रहे हैं, बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अपने काम की वजह से ये आपको बिल्कुल भूल ही गए हैं, नहीं। आपका ख्याल है इनके दिमाग में और उनको पता है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनकी लाइफ में, ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको पता है। बट एक टाइट वार्म हग और एक थपकी की इनको ज़रूरत ज़रूर महसूस हो रही है, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऑलराइट, सो या मैं आपके लिए मूनोलॉजी से देखती हूँ गाइडेंस, क्या गाइडेंस होगी।
nothing is yet set in stone. Balance spirituality and practicality. A time for healing. Nothing will come of this situation. Okay. सीधी गाइडेंस है. बॉटम द डेक से है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. यस यस. ओके. सबसे पहली बात तो ये है कि किसी तरीके के भ्रम को आप अपने मन में मत पालिए. ठीक है. कोई भी किसी भी तरीके का कोई भ्रम है, आप भ्रम में रहिए ही मत. जो आपको सामने दिख रहा है ना, सिर्फ उसको देखो, उसके अलावा कुछ मत देखो. आपको जो भी सामने दिख रहा है बस उसको देखो. ठीक है. उसके अलावा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, में मत जाओ. सिर्फ वो देखो कि हाँ ऐसा मुझे दिख रहा है, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है. तो किसी भी तरीके की कोई भी भ्रम को पालने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. आई फील कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो. आई फील कि आपके दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चंस हैं. सो उनका सीधा सा आंसर यहाँ पर जो दिया जा रहा है वो यही है कि बस उसको ये हेरा फेरी नहीं करनी आपने. बस वो देखना है जो आपको सामने दिख रहा है. ठीक है. अगर ये पर्सन सामने, अच्छा मैं इसका पता लगाऊंगी या इसका पता लगाऊंगा ये क्या कर रही है या ये क्या कर रहा है, वो चीज़ मत करो. वो सामने जो है ना बस उसको देखो. ऐसा नहीं कहूँगी कि उस पर भरोसा करो, नहीं, सिर्फ उसको देखो, उसको सिर्फ ऑब्ज़र्व करो. आपसे ये जो टाइम है ना, ये जो समय है आपका, ये आपसे यही चाहता है कि आप सिर्फ उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो. ऑलराइट. और अपनी लाइफ को बैलेंस में रखो ज़रा. ठीक है. ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना और ना ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है. ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की वजह से क्या होता है कि जो आपकी प्रैक्टिकल, जो आपकी लाइफ है ना, उसमें असर पड़ता है उस चीज़ का. और वो जो है वो ज़रूरी है आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो हर चीज़ में बैलेंस होना ज़रूरी है. अब आप सब कुछ छोड़ करके अगर घर की जिम्मेदारियाँ सब छोड़ करके सिर्फ बैठ जाओ कि बस मुझे तो भगवान में ध्यान लगाना है, तो उससे काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा. और अगर आप ये कह दो कि मुझे बस भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना काम, तब भी काम नहीं चलेगा. आपको मन की जो शांति है उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है. आपके मन की, आपके दिमाग की शांति के लिए और इनर स्ट्रेंथ के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है. और अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए, अपने जो आपकी जिम्मेदारियां उनको पूरा करने के लिए आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होना ज़रूरी है. सो इसलिए दोनों में बैलेंस करना आपको ज़रूरी है और आपको उसमें बैलेंस करके चलना है. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ नहीं मुड़ जाना. हर चीज़ के लिए टाइम होना चाहिए. आपके पास अपने खुद के लिए भी टाइम होना चाहिए, अपनी बॉडी के लिए भी टाइम होना चाहिए, अपने खाने के लिए भी टाइम होना चाहिए, सोने के लिए भी टाइम होना चाहिए, रेस्ट करने के लिए भी टाइम होना चाहिए. सारे मैनेजमेंट मांग रहा है यहाँ पर. ये जो अभी आपका समय चल रहा है आपसे मैनेजमेंट मांग रहा है कि आप अपनी लाइफ को मैनेज करो, अपने रूटीन को जो है ठीक करो, टाइम अपना परफेक्ट करो. ये टाइम आपसे ये चाहता है. और ये अगर ऐसे कन्फ्यूज़न रही, ऐसे ही अगर आपका दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती रही और अगर आप ऐसे रहे इन बैलेंस, सो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में कुछ भी नहीं हो सकता. यहाँ पर बोला गया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन में आप चाहो कि ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, ये भी नहीं होगा. सबसे पहले खुद को हील करने की ज़रूरत है. ये टाइम हीलिंग का है. हीलिंग कैसे कि अपने आप को बैलेंस में लेकर के आओ. जब आप खुद को बैलेंस में लेकर के आओगे, सिर्फ वही देखोगे बस जो दिखाया जा रहा है. और खुद का थोड़ा सा वो रखो, बिहेव खुद का कुछ थोड़ा सा वैसा रखो कि आपको किसी के बारे में बात ही नहीं करनी है. आपको ये रखना है कि कहते कि उसी से के बारे में ज़्यादा बात की जाती है जिसके कुछ ना कुछ जिसमें कुछ खास होता है. सो आप उन लोगों के ऊपर उनकी बातें करते हो, चाहे वो अपने फ्रेंड से करो, चाहे वो आप अपने दिमाग में खुद ही थॉट्स क्रिएट करते हो, बट उन लोगों का ख्याल तो लेकर के आते हो ना आप. तो वो लाना बंद करो. सिर्फ आप अपने बारे में सोचो. ये टाइम आपसे यही चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो. अगर कोई चीज़ सामने से आ रही है तो ठीक है, उसको ऑब्जर्व करो और जाने दो. ऐसा नहीं है कि अरे इसने ये बोल दिया, अब तो मैं इसका पता लगाऊंगी या फिर अब उसको ऐसे जवाब दूंगा, उसने ऐसे कैसे दिया. ये नहीं करना आपने. आपको कोई
किसी के कहने कोई कह रहा है उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। जो आपके सामने सिर्फ उसको देखना है और अपनी लाइफ पे फोकस करना है। इधर उधर किसी और का नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है, वो कैसी है, वो कैसी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टाइम आपसे चाहता है कि आप खुद को देखो कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जब आप ये चीज़ सुधारोगे, जब आप अपने अंदर बैलेंस लेकर के आओगे, सो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन जो आपको ऐसी हो रही है ना कि एक के बाद एक टेंशन आ रही है, एक के बाद एक चैलेंजेस आ रहे हैं, ये अपने आप आना बंद हो जाएंगे। आप देखोगे कि लाइफ आपकी अच्छी हुई है। इससे क्या होगा कि आपका ऑरा जो है ना वो भी अच्छा होगा। जब आपका ऑरा अच्छा होगा तो पता है क्या होगा, तब ये होगा कि अपने आप लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप आप ये लोग जो है ना आपके ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे, आपको बहुत सीरियस लेंगे वो, और आपको ये फील होगा अपने आप ही कि हाँ कुछ तो चेंजेस हुए हैं। और ये होता है सिर्फ़ और सिर्फ ऑरा की वजह से। आपका जो ऑरा है अगर आप उसको बेहतरीन रखते हो, उसको हेल्दी रखते हो, ऑरा क्या होता है? ऑरा होता है कि आपके अंदर एक एनर्जी होती है। आपने देखा होगा कि भगवान की फ़ोटोज़ होती हैं, आपने देखी होंगी, उन फ़ोटोज़ के पीछे एक गोल सा लगाया जाता है, चक्र टाइप, उसको ऑरा कहते हैं। वो एक एनर्जी है हमारी, हम सबकी बॉडी से वो एनर्जी निकलती है, ठीक है। हम सबकी बॉडी से वो एनर्जी निकलती है। कुछ लोगों की बहुत नेगेटिव, कुछ लोगों की बहुत लो, कुछ लोगों की बहुत पॉजिटिव, और हम हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो बहुत पॉजिटिव होते हैं। हम उससे बात करना पसंद करते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं, उसके साथ काम करना पसंद करते हैं जिसकी एनर्जी हाई होती है। एक इंसान है जो कि नशे में है, उसको अपना भी होश नहीं है, उसने क्या पहना है, साफ़ पहना है, गंदा पहना है, उसे कोई होश नहीं है, तो उसने अपना ऑरा कैसा बनाया? बिल्कुल लो। आप उसके साथ बैठना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप उससे बात करना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। एक है बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, ठीक है, उसने अपने ऑरा को कहीं ना कहीं नेगेटिव किया है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से। उससे भी कोई बात नहीं करेगा, अरे कब गुस्सा कर दे, कब 4 लोगों के बीच में मुझे कुछ कह दे और मेरी इंसल्ट कर दे, इसका क्या भरोसा, इससे क्या बात करूँ, राइट। सो ऑरा को इसलिए ऑरा पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे करोगे, अगर आप ऐसे चिड़चिड़े रहोगे, कन्फ्यूज़ रहोगे, या फिर अपनी बात लोगों को कहोगे, सुनाओगे, तो लोग आपको भी लो फील करेंगे, आपके ऑरा को भी। आपने ऑब्जर्व करना सीखना है, लोगों को ऑब्जर्व करना है ताकि आपका ऑरा स्ट्रांग हो। जब आप लोगों को ऑब्जर्व करोगे, लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे। आपने देखा होगा जो लोग बहुत कम बोलते हैं उन लोगों की बहुत लोग आसपास रहते हैं, और आसपास की बात ये है कि लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। जो बहुत कम बोलते हैं और जितना बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, समझदारी वाला बोलते, चुगली नहीं करते किसी की। मैं ये नहीं कह रही आप चुगली करते, नहीं, बट किसी की इधर उधर की नहीं करते। सुन ली, ठीक है भाई, जाओ, तुमने अपना बोला है, तुमने अपने शब्द बोले हैं, बट मुझे उससे इफ़ेक्ट नहीं होना कि मैं भी अब शुरू हो जाऊँ कि मैं भी ये काम करूँ। तो ये अपने आप को थोड़ा संभाल कर, बचा करके यहाँ पर रखने की ज़रूरत है आपको। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।